जय जगन्नाथ। सभी देशवासियों को पिना का नमस्कार। आज का प्रस्तुति में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं महाद्वीप और महासागर के बारे में और वर्ल्ड मैप का बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेंगे। देखिए, हमारे पृथ्वी में, हमारे ग्लोब में जितना भी लैंड मास है उसको 7 महाद्वीप में डिवाइड किया गया है। 7 महाद्वीप। क्या क्या 7 महाद्वीप है? पहला महाद्वीप होता है एशिया। देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक मिनट रुकिए। देखिए, एशिया में एक महाद्वीप है, अफ्रीका एक महाद्वीप है, यूरोप एक महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप है, साउथ अमेरिका एक महाद्वीप है, अंटार्कटिका एक तो महाद्वीप है, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया एक महाद्वीप है। ये टोटल 7 महाद्वीप है। ये जो 7 महाद्वीप है, इस 7 महाद्वीप में अभी किसका लैंड एरिया सबसे ज्यादा है? अभी किसका सबसे ज्यादा है? धीरे धीरे किसका किसका काम में करके लास्ट तक हम लोग आएंगे। देखिए, सबसे मैं बोलना चाहता हूं, सबसे एरिया वाइज आप अगर क्षेत्रफल देखेंगे, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल एशिया का है। उसके बाद है अफ्रीका का, एरिया वाइज है। तीसरा होता है नॉर्थ अमेरिका, चौथा होता है साउथ अमेरिका, पांचवा होता है अंटार्कटिका, छठा होता है यूरोप और 7वां होता है ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया। 7वां होता है ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया। ये ओशियानिया का बारे में बताता हूं, कुछ देर का बाद आपको मैं बताऊंगा। ये किसका हिसाब से? लैंड एरिया का हिसाब से। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर से लेके 7 नंबर तक मैं आपको बता दिया। अभी देखिए, आप अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, सबसे पॉपुलेशन कहां पर ज्यादा है? सबसे जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में है, उसके बाद अफ्रीका में है, तीसरा यूरोप में है, चौथा नॉर्थ अमेरिका में है, पांचवा साउथ अमेरिका में है, छठा ऑस्ट्रेलिया में है या ओशियानिया भी बोल सकते हैं, 7वां होता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो जाते हैं शोधकर्ता और जो हमारा जो शोधकर्ता लोग जनरली जाते हैं। ठीक है, इसमें जो पॉपुलेशन है, शोधकर्ता लोग जाते हैं, एक्सप्लोरर लोग सब जाते हैं इस जगह में, अंटार्कटिका में। उन्हीं का ही पॉपुलेशन इसमें जमा बड़ा रहता है। ठीक है, अभी देखेंगे कौन सा महाद्वीप में कितना ठो कंट्री है, कौन सा महाद्वीप में कितना कितना कंट्री है। देखिए, जो एशिया महाद्वीप है, जो सबसे बड़ा है, इसमें टोटल 49 ठो कंट्री है, 49 ठो देश है। सुनिए, अभी देखेंगे आप अगर नेट में सर्च करेंगे आपको 48 मिलेगा, लेकिन ये जो 49th जो कंट्री ऐड हुआ है एशिया में, इसको बोलते हैं ईस्ट तिमोर। ये तो नया कंट्री है। ठीक है, अच्छा। अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज है, यूरोप में टोटल 44 कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज है, साउथ अमेरिका में टोटल 12 ठो कंट्री है, और ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया बोल सकते हैं, इस सब पर 14 ठो कंट्री है। 14 ठो कंट्री है। ठीक है, ये तो पूरा बर्फ से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका वो एक ही जगह है। ठीक है, ठीक है, ये एक ही जगह है, इसमें वो एक ही कंट्री है। ठीक है, एक ही जगह है अंटार्कटिका। ठीक है, कौन सा कंट्रीज में कितना ठो देश है आपको अभी पता चल गया। देखिए, अभी थोड़ा मैं ये महाद्वीप का जो लैंड एरिया के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया, हम लोग जब स्कूल में ज्योग्राफी किताब पढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया को एक महाद्वीप बोल के पढ़े थे। ये ओशियानिया कहां से आ गया? देखिए, ये जितना भी जगह आप देख रहे हैं ना, ये जो महाद्वीप है, ये छोटा छोटा आइलैंड लेके बना है। क्या क्या आइलैंड है? कुक आइलैंड है, मार्शल आइलैंड है, और कौन सा जगह है? सेलिडोनिया है, पॉलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया है, न्यूजीलैंड है, पपुआ न्यू गिनी है। ये सब को लेके ऑस्ट्रेलिया, और या बोल सकते हैं आप ओशियानिया। ठीक है, ये एक तो महाद्वीप है। अभी सुनिए, आप अगर देखेंगे एशिया एंड यूरोप को अगर मिला देंगे, आपको लगेगा तो बहुत बड़ा लैंड मास है। देखिए, एशिया एंड यूरोप को कोई समुद्र नहीं है उसको सेपरेट करने के लिए। एशिया से यूरोप को जो चीज सेपरेट करता है उसको बोलते हैं उराल माउंटेन, और तो कास्पियन सी है। क्या माउंटेन में बोला आपको? ये उराल माउंटेन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उराल माउंटेन है, जिसका कि ज्यादातर हिस्सा कहां पर है? ज्यादातर हिस्सा रशिया में है। ठीक है, एंड कुछ हिस्सा उसका कजाकिस्तान में भी है। तो हम लोग को क्या पता चला अभी
एशिया एंड यूरोप को सेपरेट कौन करता है? कौन सा माउंटेन? उराल माउंटेन, जो कि रशिया में है और कजाकिस्तान में है, और एक होता है कास्पियन सी। मैं कास्पियन सी को आपको दिखा रहा हूं, देखिए कास्पियन सी, देखिए ये वाला कास्पियन सी है, देखिए ये वाला कास्पियन सी है। और रशिया का जो, देखिए रशिया इतना बड़ा कंट्री है, उसका कुछ हिस्सा किस तरफ है? कुछ हिस्सा यूरोप का तरफ है, कुछ हिस्सा एशिया का तरफ है। लेकिन एशिया का तरफ जो हिस्सा है रशिया का, वो 75% है। कितना परसेंट है? 75% है। एंड 25% किस तरफ है? 25% है यूरोप का तरफ। इधर में उराल माउंटेन कहां पर है, मैं दिखा रहा हूं। इधर में उराल माउंटेन ऐसा है, देखिए ये उराल माउंटेन है, ये देखिए उराल माउंटेन जाता है। इस तरफ का हिस्सा रशिया का हो गया एशिया में, इस तरफ का हो गया यूरोप में, और ये वाला कास्पियन सी है। ये दोनों क्या करता है? एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है, एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। ये हमको समझ में आ गया, कौन सा चीज एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। देखिए हमारे जो टोटल पृथ्वी में ना 7 तो टेक्टोनिक प्लेट्स है। टेक्टोनिक प्लेट्स का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। 7 तो टेक्टोनिक प्लेट्स है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है ना, ये टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट के लिए भूकंप होता है, सुनामी होता है। जितना भी आप पहाड़ देखेंगे, जितना भी पहाड़ देखेंगे, वैलीज देखेंगे, पर्वत देखेंगे, सब उसी के लिए क्रिएट हुआ है, सब उसी के लिए क्रिएट हुआ है। ठीक है। और जो हमारा जो क्या होता है, वोल्केनोस का जो इरप्शन होता है, ये किसके लिए होता है? ये टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए होता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। हमारा भुज में भूकंप हुआ था, कितना बड़ा भूकंप भुज में, वही भी वो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट के लिए हुआ था। ठीक है। और एक ही टेक्टोनिक प्लेट में यूरोप और एशिया है, इसके लिए इसको बोलते हैं यूरेशिया। ये एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेशिया। यूरेशिया इसी के लिए बोलते हैं क्योंकि वो एक ही टेक्टोनिक प्लेट में है। देखिए एक लैंड मास है, देखिए ये पूरा लैंड मास है, उसी टेक्टोनिक प्लेट्स को हम लोग बोलते हैं यूरेशिया। ठीक है। अब वर्ल्ड में सबसे बड़ा बड़ा 7 तो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे पैसिफिक प्लेट्स हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स हो गया। ठीक है। ऐसे तो बड़ा बड़ा प्लेट सब है। ठीक है। उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, तो आपको अभी समझ में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अभी क्या है, अगर अच्छा से देखेंगे ये जो हमारा वर्ल्ड का मैप को आप देखेंगे, ये जो हमारा होता है, ये होता है इक्वेटर। ये क्या होता है? इक्वेटर। ये होता है इक्वेटर। ठीक है। जहां पर अक्षांश 0 डिग्री होता है। अक्षांश एंड देशांतर का वीडियो मैं बना चुका हूं, उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। 23.5 डिग्री में, 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में, उत्तरी हिस्सा में देखिए 23.5 डिग्री, इसका अक्षांश कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और एक लाइन है, देखिए ये हर एक जगह में इसका अक्षांश होता है 23.5 डिग्री साउथ। ये क्या होता है? 23.5 डिग्री साउथ का तरफ है, ये अक्षांश है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है। देखिए जो अक्षांश 23.5 डिग्री नॉर्थ है, एक तो लाइन जैसा आपको दिखेगा, एक्चुअली एक तो क्या है, सर्कल है। मैं बता देता हूं, देखिए ये जो इक्वेटर है और भूमध्य रेखा है, ये एक्चुअली आप ग्लोब में देखेंगे एक सर्कल है, लेकिन जब मैप में दिखाएंगे एक तो लाइन जैसा दिखेगा। उसका ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ में भी आपको सर्कल मिलेगा। लेकिन इसको अगर फ्लैट कर देंगे, मैप को फ्लैट कर देंगे, आपको लाइन जैसा दिखेगा। ठीक है। उसी तरह इक्वेटर का नीचे, ठीक है, भूमध्य रेखा का नीचे और एक 23.5 डिग्री साउथ का तरफ, दक्षिण का तरफ, इसमें जो सर्कल हमको मिलेगा अक्षांश में। ठीक है। वो भी एक लाइन जैसा दिखेगा, उसका हम लोग मैप को काट के फ्लैट कर देंगे। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये हर एक जगह में हमारा अक्षांश क्या होता है? 23.5 डिग्री। इसको लैटिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्कट रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, हर एक जगह में इसका अक्षांश क्या होता है? 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश होता है हर एक जगह में। समझ में आ गया आपको? तो ये जो लाइन बनता है, इसको बोलता है, ये क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है। और ये वाला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए कौन सा एक महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखा जाता है? कौन सा रेखा? भूमध्य रेखा, कर्कट रेखा और मकर रेखा। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये कौन सा महाद्वीप देके जा रहा है? ये महाद्वीप होता है अफ्रीका। देखिए अफ्रीका देके क्या गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, एंड वाला क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो अफ्रीका एक ऐसा महादेश है, 3 ठो रेखा उसको क्रॉस करके जाता है। ठीक है। ये जो इलाका है, कौन सा इलाका?
ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, ये जितना भी कंट्री इसमें आते हैं, हमारा भारत देश भी आता है। देखिए भारत देश का कुछ हिस्सा इसमें आता है, देखिए भारत देश का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। ये जो एरिया है ना, ये जितना एरिया आप लोग देख रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक, आप जो एरिया इसको देख रहे हैं, ये एरिया में सबसे ज्यादा सूरज का रोशनी गिरता है। उसके लिए जनरली गर्म रहता है, ये एरिया जनरली क्या रहता है, गर्म रहता है। गर्म रहने की वजह से इस एरिया में सबसे ज्यादा चक्रवात आता है, सबसे ज्यादा चक्रवात आता है। आप लोग देख लीजिए, ये वाला बे ऑफ बंगाल है, ये वाला अरबियन सी है। देखिए सबसे ज्यादा कहां पर आता है हमारा चक्रवात, बे ऑफ बंगाल में आता है। वो कहां कहां पर, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा चक्रवात आता है। और अरबियन सी का तरफ, ठीक है, ये भी 23.5 डिग्री से लेके नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ का अंदर में, देख लीजिए, ठीक है। ये अरबियन सी में भी देखेंगे, गुजरात में भी आता है, ठीक है, क्या आता है, चक्रवात आता है, ठीक है। यही इसका रीजन है, इस एरिया में सबसे ज्यादा सूरज का रोशनी गिरता है, इसके लिए ये वाला एरिया गर्म रहता है। उसी के लिए इस एरिया में इन जनरली चक्रवात काफी आते हैं। होल वर्ल्ड में, खाली हमारे इंडिया का बात नहीं कर रहा हूं, होल वर्ल्ड में जितना भी एरिया है, इस एरिया में सबसे ज्यादा चक्रवात आती है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अभी समझ गए। अभी अब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं बताना चाहता हूं, और एक चीज जिसमें मैं बताना चाहता हूं आप लोग को, आप लोग देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, देशांतर है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको देखिए। और ये वाला होता है इक्वेटर, जहां पर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, अक्षांश 0 डिग्री होता है। देखिए इक्वेटर में अक्षांश 0 डिग्री होता है, प्राइम मेरिडियन और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्रीनविच मेरिडियन, इसमें हमारा देशांतर 0 डिग्री होता है। ग्रीनविच मेरिडियन क्यों बोलते हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लंदन का साउथ ईस्ट में एक जगह है ग्रीनविच, इसको देख के पास करता है, ठीक है। इसके लिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं, जहां पर देशांतर 0 डिग्री होता है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और अक्षांश होता है लैटिट्यूड। अच्छा देखिए, ये दो लाइन, प्राइम मेरिडियन और क्या मैं बोला आपको, इक्वेटर, जिस जगह में मीट करता है, इस जगह में अक्षांश भी 0 डिग्री है एंड देशांतर भी 0 डिग्री है। ये कहां पर है मालूम है, ये जो इलाका है, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी, GUINE, गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। गल्फ ऑफ गिनी में इस जगह में देखिए, जहां पर अक्षांश और देशांतर 0 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं नॉल आइलैंड, इसको हम लोग बोलते हैं नॉल आइलैंड, नॉल आइलैंड, ठीक है। नॉल आइलैंड पे कहां पर, गल्फ ऑफ गिनी में अक्षांश भी 0 डिग्री है एंड क्या भी 0 डिग्री है, देशांतर भी 0 डिग्री है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एशिया महादेश में, देखिए इसमें मैं तो टेबल बनाया, उसमें देख लीजिए कौन सा कंट्री, कौन सा महाद्वीप का एरिया सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन कहां पर कितना कितना है, कहां पर नंबर ऑफ कंट्रीज है, सब में टेबल में बना दिया हूं, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी आइए, देखिए एशिया में सबसे बड़ा, देखिए ये तो उराल माउंटेन है, इस तरफ क्या हो गया, एशिया हो गया, रशिया का ये वाला हिस्सा एशिया हो गया, देखिए पूरा एशिया है, ठीक है। और इस तरफ हमारा यूरोप है, इस तरफ हमारा यूरोप है, ठीक है, इस तरफ हमारा यूरोप है। अच्छा, ये जो रशिया है, रशिया का मैक्सिमम हिस्सा 75% रहता है किस तरफ, एशिया का तरफ, और 25% हिस्सा है यूरोप का तरफ। लेकिन यूरोप का तरफ जो हिस्सा है, रशिया का 80% पॉपुलेशन वहां पर रहता है, बाकी 20% पॉपुलेशन कहां पर रहता है, एशिया का तरफ रहता है। उसी के लिए 80% पॉपुलेशन यूरोप साइड में रहते हैं। उसी के लिए यूएन ने क्या किया, ये जो रशिया को ना, वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लिया, वो इसको एशियन कॉन्टिनेंट में नहीं लिया। और ये एशिया में सबसे बड़ा कंट्री है रशिया, सबसे बड़ा कंट्री है रशिया, ठीक है। उसका क्या है, चाइना, उसका क्या है, इंडिया, ठीक है, उसका क्या है, इंडिया। उसी तरह यूरोप में भी सबसे बड़ा देश होता है रशिया, उसका होता है यूक्रेन, उसका क्या होता है, यूक्रेन, ठीक है। एक आप लोग मैप में इसको देख लीजिए। अभी देखिए यूरोप में सबसे बड़ा देश कौन सा, कौन बोला मैंने, रशिया है, उसका बाद क्या है, यूक्रेन है, ठीक है, यूरोप में। अभी आगे बढ़ते चलिए, देखिए नॉर्थ अमेरिका जो महादेश है, उसमें सबसे बड़ा कंट्री होता है कनाडा, एंड साउथ अमेरिका में जो सबसे बड़ा कंट्री है वो वाला होता है ब्राजील, वो वाला होता है ब्राजील। और देखिए ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, उसका सबसे बड़ा कंट्री होता है अल्जीरिया, ठीक है। ये जो ओशियनिया में बोला, ओशियनिया का सबसे बड़ा कंट्री जो महाद्वीप है, सबसे बड़ा कंट्री होता है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा कंट्री होता है ऑस्ट्रेलिया। और अंटार्कटिका तो आपको मालूम है, पूरा बर्फ से चारों तरफ घिरा हुआ है,
ये चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जानेंगे महासागर की तरफ। देखिए, ये तो अभी लैंड मास के बारे में हम लोग डिस्कशन कर दिया, जिसको हम लोग 700 महाद्वीप में डिवाइड किए हैं। उसी तरह देखिए, वर्ल्ड का जो समुद्र में जो वर्ल्ड में जितना भी पानी है ना, वर्ल्ड का 75% हिस्सा जो क्या है हमारा पृथ्वी का, वो होता है वाटर, पानी है। बाकी 30% हिस्सा जमीन है हमारा। ठीक है, जमीन को हम लोग क्या किए, 7 महाद्वीप में डिवाइड किए। ठीक है, ये जो पानी है हमारा, इतना 70% वाटर है, वाटर बॉडीज है समुद्र में, उसको हम लोग क्या किए, 5 ठो महासागर में डिवाइड किए। कितना महासागर में, 5 ठो महासागर में। ये 5 ठो महासागर क्या है, देखिए, प्रशांत महासागर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशन। देखिए, आपको इस तरफ भी पैसिफिक ओशन दिख रहा है, इस तरफ भी पैसिफिक ओशन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है मैं बता देता हूं। देखिए, हम लोग क्या किए, इसको काट दिए हैं, ग्लोब को काट के हम लोग क्या किए, इसको फ्लैट कर दिए, तो इस तरफ भी आ जाएगा पैसिफिक ओशन, उस तरफ भी आ जाएगा पैसिफिक ओशन, उसी के लिए ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला होता है पैसिफिक ओशन, ये भी पैसिफिक ओशन है। ठीक है, नंबर 2 में क्या ओशन है, देखिए, ये वाला अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। ये वाला होता है इंडियन ओशन है, इंडियन का साइड में इंडियन ओशन है, भारत महासागर जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, फिर क्या है, आर्कटिक ओशन है। 4 नंबर में क्या हो गया, आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक साइड में, नॉर्थ पोल का साइड में, एंड साउथ पोल का साइड में जो होते हैं इसको बोलते हैं साउदर्न ओशन। क्या बोलते हैं, साउदर्न ओशन। और हम लोग क्या इसको पहले बोलते थे, अंटार्कटिक ओशन, आजकल इसको साउदर्न ओशन बोला जाता है। इसमें 5 ठो ओशन है, 5 ठो महासागर है। क्या क्या बता दिया, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन, अटलांटिक महासागर है, देखिए, भारत महासागर है, आर्कटिक महासागर है, एंड साउदर्न महासागर है। ठीक है, इतना तो महासागर में हम लोग टोटल इसको डिवाइड किए हैं। ठीक है, सी को समझ में आ गया, समुद्र को। ठीक है, इतना ओशन है हमारा, 5 ठो ओशन है। अच्छा, चलिए, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, सबसे बड़ा ओशन होता है पैसिफिक ओशन, उसका बाद होता है अटलांटिक ओशन, उसका बाद होता है इंडियन ओशन, भारत महासागर। देखिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल का हिसाब से, एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, ठीक है, वॉल्यूम वाइज और गंभीर भी, जो डेप्थ है, सबसे ज्यादा किसका है, प्रशांत महासागर। उसका बाद होता है अटलांटिक महासागर, उसका बाद होता है भारत महासागर, चौथा में क्या होता है, साउदर्न महासागर, और पांचवा में क्या होता है, आर्कटिक महासागर। कैसे, बड़ा से छोटा में बताया, बड़ा से छोटा। ठीक है, देखिए, आर्कटिक सबसे छोटा है, आर्कटिक महासागर जो ओशन है सबसे छोटा है। पहला क्या बताया मैंने, 1 प्रशांत महासागर, 2 अटलांटिक महासागर, 3 हो गया भारत महासागर, चौथा हो गया साउदर्न महासागर, पांचवा हो गया आर्कटिक महासागर। एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज और डेप्थ वाइज भी। किसका कितना डेप्थ में, टेबल में मैं दिखा दिया, आप लोग देख लीजिए किसका कितना डेप्थ है, टेबल को देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अच्छा, किसका कोस्टल एरिया सबसे ज्यादा है, मतलब कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र जो है, जो लैंड मास के साथ टच करता है, तटीय क्षेत्र जो है। आप अगर कोस्ट लाइन में देखेंगे, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन पैसिफिक ओशन को टच करता है, पैसिफिक ओशन में है सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन या तटीय क्षेत्र, पैसिफिक ओशन में है, दूसरा अटलांटिक ओशन में है, तीसरा कहां पर होता है, भारत महासागर में है, चौथा आर्कटिक ओशन में है, पांचवा साउदर्न ओशन में है। आप अगर क्या देखेंगे, कोस्ट लाइन देखें, तटीय क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, तटीय क्षेत्र देखेंगे, इस हिसाब से मैं नंबरिंग कर दिया। सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र पैसिफिक ओशन के साथ है, देन अटलांटिक ओशन, उसके बाद भारत महासागर, चौथा में होता है आर्कटिक ओशन, पांचवा में होता है अंटार्कटिक ओशन। थोड़ा सा ओशन का मैं थोड़ा और कुछ बोल देना चाहता हूं आप लोग को। देखिए, जो पैसिफिक ओशन है ना, इसका बारे में आप लोग जानते होंगे, 1941 7 दिसंबर 1941 में जापान पर्ल हार्बर में अटैक किया था, पर्ल हार्बर में। ठीक है, पर्ल हार्बर में, अमेरिका का पर्ल हार्बर में अटैक किया था। ये कहां पर है, ये वाला होता है पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन का और एक तो सबसे बड़ा चीज क्या होती है, तो चैलेंजर डीप, जो कि मेरियाना ट्रेंच में है, जहां पर सबसे ज्यादा डेप्थ है, समुद्र का सबसे ज्यादा डेप्थ है, वो लगभग 10.9 किलोमीटर है। वो कौन सा जगह है, चैलेंजर डीप, मेरियाना ट्रेंच में है, और ये वाला कहां पर है, पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, नेक्स्ट अटलांटिक ओशन में, आप लोगों को सबको पता होगा, अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक जहाज हमारा डूब गया था। एंड ये अटलांटिक ओशन देके कोलंबस अमेरिका को एक्सप्लोर किए थे, अटलांटिक ओशन देके गए थे। ठीक है, यूरोप साइड से जाके अटलांटिक ओशन में गए थे, अटलांटिक ओशन देके अमेरिका को एक्सप्लोर किए थे कोलंबस। और एक चीज है,
अटलांटिक ओशन में आपको मैं बताया, देखिए ये वाला होता है इक्वेटर, ये वाला होता है क्या, प्राइम मेरिडियन, और यहां पर मैंने क्या बताया, अक्षांश द्राघिमा 0 होता है। ये जो जगह है ना, मैं बताया नॉल आइलैंड जो कि गल्फ ऑफ गिनी में है, ये कहां पर है, अटलांटिक महासागर में है। फिर मैं बताना चाहता हूं, ये भारत महासागर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। ये भारत महासागर देखे ना, वर्ल्ड का जितना भी हमारा ऑयल का शिपमेंट होता है, समुद्र में जाता है ऑयल, उसका 2/3 ये इंडियन ओशन देके जाता है। और मालवाही जहाज जो है, माने कार्गो शिप, उसका 1/3 इंडियन ओशन देके ट्रैवल करता है, इंडियन ओशन देके ट्रैवल करता है। एंड जो साउदर्न ओशन है ना, आर्कटिक ओशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ल्ड का क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। और इसमें जो स्रोत आता है ना, सामुद्रिक स्रोत है, वो टोटल वर्ल्ड का जो है ना, हीट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वर्ल्ड का हीट को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। और सूरज का जो रोशनी है ना, हीट है, उसको भी ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्व करता है। उसी के लिए आप लोग देखें, हर एक जो समुद्र हमारा जो बना है ना, ये जो सृष्टि है, ये भगवान का बोलिए, किसका भी बोलिए, ये सब साइंटिफिक है। ये नहीं रहने से हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। बारिश कैसे होगा, समुद्र नहीं होने से बारिश भी नहीं होगा। तो ये सब चीज, लैंड मास भी जरूरी है, पानी का मास भी जरूरी है। ये जो सृष्टि करता है उसको हम लोग नमन करते हैं। आज का क्लास में जो महादेश और महाद्वीप के बारे में बताया, मेरा पूर्ण मात्रा में उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड वर्ल्ड मैप के बारे में मैं भी थोड़ा सम्यक ज्ञान आप लोग को दिया। आपका अगर कोई क्वेश्चन है मुझे पूछिए, मैं फिर एक वीडियो बना के आपका ज्ञान को बढ़ाऊंगा, और आपका कमेंट्स का माध्यम में मैं भी अपना ज्ञान को बढ़ाऊंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो तक सबको इंतजार कीजिए। तब तक सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार और जय जगन्नाथ।